वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल शिवम एजुकेशन हेल्प। कैसे आप सभी, आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप सबके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। समाज कल्याण विभाग से टीचर वैकेंसी का विज्ञापन जारी हुआ है। समाज कल्याण विभाग द्वारा जो संचालित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय है, यहाँ से टीचर वैकेंसी का विज्ञापन जारी किया गया है। आज की वीडियो में इस स्कूल से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट डिटेल रहने वाले हैं, आगे हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। किस तरह से इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करना है, क्या लास्ट डेट रहने वाली है, और भी डिटेल को आगे हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आप वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, उन भाई बहनों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं जो भी भाई बहन टीचर जॉब सर्च कर रहे हैं, और आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले अगर ये विज्ञप्ति की बात करें तो ये समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय, यहाँ से विज्ञप्ति जारी किया गया है। अगर बात करें तो यहाँ पे 2025 और 26 सत्र के लिए यहाँ पे टीचर की वैकेंसी रहने वाली है। और यहाँ पे मेंशन है अतिथि अंशकालिक शिक्षकों को इम्पैनल्ड के संबंध में दिशा निर्देश। तो यहाँ पे जो भी विज्ञप्ति रहने वाली, जो भी पद रहने वाले हैं, अंशकालिक यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अतिथि शिक्षकों की भर्ती होने वाली है। तो यहाँ पे देख लीजिए सारी चीज़ें मेंशन है। और यहाँ पे बात करें कौन कौन सी पोस्ट रहने वाली है। सबसे पहले यहाँ पे प्रवक्ता की पोस्ट रहने वाली है। प्रवक्ता में यहाँ पे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगोल, राजनीति शास्त्र, नागरिक शास्त्र, इतिहास सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे मेंशन है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि तथा बीएड। तो कहने का मतलब है आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पीजी की डिग्री होनी चाहिए, पीजी की डिग्री होनी चाहिए, और उसके साथ में 50% मार्क्स होने चाहिए। जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो पीजी में सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके साथ में यहाँ पे बीएड मांगा गया है। अगर ये सब आपके पास क्राइटेरिया है तो आप यहाँ पे प्रवक्ता के लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो एक बार आप चेक कर लीजिए, सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर प्रवक्ता की भी यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है, जिसमें यहाँ पे एजुकेशन क्राइटेरिया दिया हुआ है, यहाँ पे मल्टीपल क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो एक बार आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे मेंशन है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ में बीई या फिर बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी किए हैं, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन रहने वाले हैं, तो एक बार आप सारी चीज़ों को अच्छे से चेक कर लीजिए और सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे मेंशन है प्रवक्ता पद हेतु प्रत्येक विद्यालय में गणित, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी विषयों पर अंशकालीन शिक्षकों का इम्पैनलमेंट किया जाएगा। और उसके बाद मानविकीय वर्ग में इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल विषयों में केवल 3 विषयों के शिक्षकों का इम्पैनलमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पे आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए, सारे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन रहने वाले। उसके बाद यहाँ पे अंशकालिक अतिथि शिक्षक अध्यापक LT ग्रेड की यहाँ पे शैक्षिक योग्यता मेंशन है। सहायक अध्यापक LT ग्रेड के लिए यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, और उसके बाद यहाँ पे सामाजिक विज्ञान यहाँ पे सब्जेक्ट रहने वाले हैं। अगर एजुकेशन क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे मेंशन है सहायक अध्यापक LT ग्रेड के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ संबंधित विषय में स्नातक उपाधि। तो यहाँ पे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए हुए हैं जिसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, और जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करें वो सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए। ये पहला पॉइंट होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा तथा बीएड उपाधि, स्नातक उपाधि होना चाहिए। तो आप बीएड किए हुए हैं, उसके बाद में यहाँ पे उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी या फिर सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। यहाँ पे आप उच्च प्राथमिक स्तर की यहाँ पे टेट क्वालिफाई तब भी एलिजिबल है, सीटेट क्वालिफाई तब भी यहाँ पे एलिजिबल है। अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में शिक्षण में दक्षता, आप हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में पढ़ा सकें, ये आपके पास कैपेसिटी होना चाहिए। तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स मेंशन है, एक बार आप देख लीजिए। अगर बात करें हिंदी के लिए तो यहाँ पे मेंशन है डिग्री पाठ्यक्रम के 3 वर्षों में हिंदी एक विषय के रूप में होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन में 3 साल आपके पास हिंदी होना चाहिए, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सेम यहाँ पे अंग्रेजी सब्जेक्ट के लिए भी क्राइटेरिया मेंशन है। तो एक बार आप सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे अगर एलिजिबल है तो अप्लाई कर सकते हैं। सहायक अध्यापक के लिए यहाँ पे मेंशन है प्रत्येक
प्रत्येक विद्यालय में विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिंदी, सामाजिक विज्ञान और व्यायाम यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद LT ग्रेड पद के लिए शिक्षकों को इम्पैनलमेंट अवश्य किया जाएगा। और यहाँ पे व्यायाम शिक्षक की भी पोस्ट रहने वाली है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से शारीरिक शिक्षा में डिग्री BPEd या फिर DBEd है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। व्यायाम शिक्षक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एज की क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम 21 साल, मैक्सिमम यहाँ पे 60 वर्ष की एज लिमिट रखा गया है। और सेवानिवृत्त प्रवक्ताओं, सहायक अध्यापकों है तो 68 वर्ष की यहाँ पे एज क्राइटेरिया रखा गया है। तो एक बार आप सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई के लिए यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई होना है। उससे पहले एक बार यहाँ पे देख लीजिए, प्रवक्ताओं, सहायक अध्यापकों विषयवार पैनल हेतु साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाएगा। और अतिथि प्रवक्ताओं, सहायक अध्यापकों के लिए निम्नानुसार चयन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो आपका जो सिलेक्शन होगा केवल इंटरव्यू के माध्यम से ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो एक बार आप सारी चीज़ों को अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पे सारे पॉइंट्स मेंशन हैं और किस तरह से यहाँ पे आपकी मेरिट बनेगी। सबसे पहले यहाँ पे प्रवक्ता PGT के लिए यहाँ पे क्लास 12th की 10%, स्नातक के 20% और स्नातकोत्तर PG के यहाँ पे 30%, BEd के यहाँ पे 10, अनुभव अगर आपके पास है तो 10 पॉइंट मिलने वाले हैं। टोटल यहाँ पे जो रहने वाले हैं पॉइंट 80 रहेंगे। उसके बाद 20 पॉइंट आपके इंटरव्यू के दिए जाएंगे। तो टोटल यहाँ पे 100 पॉइंट मिलने वाले हैं। उसके बाद सेम यहाँ पे सहायक अध्यापक LT ग्रेड के लिए कक्षा 12 के यहाँ पे 20 पॉइंट रहने वाले हैं। स्नातक के यहाँ पे 30% और स्नातकोत्तर के 10, BEd के 10, अनुभव है तो 10 पॉइंट मिलेंगे। टोटल 80 रहेंगे। उसके बाद इंटरव्यू के 20 पॉइंट रहने वाले हैं। तो मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन रहने वाला है। तो एक बार आप सारी चीज़ों को अच्छे से देख लीजिए। कुछ यहाँ पे आवश्यक निर्देश दिए तो इनको भी एक बार आप पढ़ लीजिए। और यहाँ पे सैलरी की बात करें तो यहाँ पे मेंशन है, मानदेय अतिथि प्रवक्ताओं हेतु 320 और प्रत्येक पीरियड का यहाँ पे 320 रहने वाला है रुपये। और अतिथि अध्यापक हेतु 300 रुपये प्रत्येक पीरियड का भुगतान अनुमेय होगा। और अतिथि प्रवक्ता, सहायक अध्यापक को एक दिवस में अधिकतम 5 पीरियड ही दिया जाएगा। तो एक दिन में आपको केवल 5 पीरियड मिलने वाले हैं। अगर मंथली बात करें तो प्रवक्ता के लिए यहाँ पे 35,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहने वाली है और सहायक अध्यापक के लिए यहाँ पे 30,000 पर मंथ यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। तो यहाँ पे आप सारी चीज़ों को देख लीजिए, समझ लीजिए। और यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे PGT और TGT के लिए प्रारूप रहने वाला है। तो इसको आप फिल कर लीजिए। फिल करने के बाद आपको ऑनलाइन अप्लाई करना रहेगा। और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना रहेगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे हम दिखाते हैं आपको किस तरह से अप्लाई कर। सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। ऑफिशियल वेबसाइट के लिए आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे है। और यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, अतिथि अंशकालिक शिक्षकों हेतु दिशा निर्देश के लिए ये सूचना पे यहाँ पे क्लिक करें। सूचना पढ़े तो PDF डाउनलोड कर पाएंगे। आवेदन संबंधी सूचना यहाँ पे क्लिक करेंगे, सूचना पढ़े तो आप जो भी इसका नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो भी डिटेल है आपको मिल जाएगा। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन के लिए यहाँ पे आवेदन करें पे तो क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे आपको सारी डिटेल फिल करना रहेगा। यूपी के जितने भी डिस्ट्रिक्ट रहने वाले हैं सारे डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है, तो आप देख लीजिए। और उसके बाद अप्लाई के लिए बाद अपना जो आवेदन स्थिति जाने कि आपका क्या स्टेटस है एप्लीकेशन का, तो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद आवेदन पत्र प्रिंट करें और प्रिंट भी कर सकते हैं। साक्षात्कार है तो चयनित अभ्यर्थियों की सूची भी आपको यहीं पे मिल जाएगी। तो एक बार आप देख लीजिए और सारी चीज़ों को समझ लीजिए। और सबसे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए जो दिशा निर्देश रहने वाले हैं उसको एक बार आप देख लीजिए, क्या क्या दिशा निर्देश रहने वाले हैं, ये PDF मिल जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे कि तिथि, उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए अतिथि अंशकालिक शिक्षकों है दिशा निर्देश, तो यहाँ पे दिशा निर्देश आपको इस तरह से मिल जाएंगे। उसके बाद आवेदन संबंधी सूचना पत्र, तो इसको भी एक बार आप देख लीजिए। यहाँ पे मेंशन है निदेशालय समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश 3 प्राग नारायण रोड लखनऊ। और आवेदन पत्र का आमंत्रण, तो एक बार आप देख लीजिए। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय में सत्र 2025-26 विद्यालय के सामान्य संचालित हेतु संभावित स्पष्ट रिक्त अवकाश रिक्त पदों हेतु पूर्णतया अंशकालिक आधार पर शिक्षक कार्य के विभिन्न विषयों PGT TGT का पैनल तैयार किया जाना है। और आवेदन पत्र
आवेदन पात्रता मानदंड इत्यादि जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय की जो वेबसाइट है, वो विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। सभी इच्छुक अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय आवेदन पत्र के साथ स्वप्रमाणित फोटो कॉपी, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ व मूल प्रमाण पत्र अपने साथ अवश्य लाएंगे। और आवेदन संबंधी समय सारणी निम्नवत है। ऑनलाइन अप्लाई करना है और जो आवेदन अप्लाई की लास्ट डेट रहने वाली है 16/6/2025 यहाँ पे लास्ट डेट रहने वाली है। तो एक बार आप देख लीजिए, आपका जिस दिन इंटरव्यू रहना रहेगा, आपको अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, आवेदन पत्र के स्वप्रमाणित फोटोकॉपी, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो और मूल प्रमाण पत्र आपको अपने साथ लेके जाना रहेगा वेरिफिकेशन के लिए। तो ये पॉइंट रहने वाले हैं अप्लाई के लिए। जो ऑनलाइन अप्लाई के लिए ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। उसके बाद आपका जो एजुकेशन क्राइटेरिया है, अगर यहाँ पे किसी भी पोस्ट मैच करता है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दी गई हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, उन भाई बहनों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं जो भी भाई बहन टीचर जॉब सर्च करें।